नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर है, मितान योजना की सेवाओं का हुआ है विस्तार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर हुआ है विस्तार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब घर बैठे बनवाए जा सकेंगे राशन कार्ड। आपको बता दें, डायल करवाना होगा और टोल फ्री नंबर पर वहीं 14545 पर। नागरिक सुविधाओं में लगातार हो रही है बढ़ोतरी और लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है योजनाओं का लाभ। सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी है जानकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि रायपुर से है। आपको बता दें कि मितान योजना की सेवाओं का हुआ है विस्तार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर हुआ है विस्तार। आपको बता दें, अब घर बैठे बनवाए जा सकेंगे राशन कार्ड। आपको बता दें, डायल करना होगा टोल फ्री नंबर 14545। नागरिक सुविधाओं में लगातार हो रही है बढ़ोतरी और लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है योजनाओं का लाभ। सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी है जानकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि रायपुर से मितान योजना की सेवाओं का शुभारंभ हुआ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर हुआ है विस्तार। अब घर बैठे बनवाए जा सकेंगे राशन कार्ड और डायल करना होगा टोल फ्री नंबर 14545। नागरिक सुविधाओं में लगातार हो रही है बढ़ोतरी और आपको बता दें, लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है योजनाओं का लाभ। सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे, जो कि मितान योजनाओं की सेवाओं का शुरुआत हो चुका है, वो विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर विस्तार हो रहा है और अब घर बैठे बनवाए जा सकेंगे राशन कार्ड। आपको बता दें, डायल करना होगा टोल फ्री नंबर 14545 और नागरिक सुविधाओं में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। आपको बता दें, लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है योजनाओं का लाभ और सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी सारी जानकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे, जो कि मितान योजनाओं की सेवाओं का विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर विस्तार हो रहा है। अब घर बैठे बनवाए जा सकेंगे राशन कार्ड। डायल करना होगा टोल फ्री नंबर 14545 और नागरिक सुविधाओं में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। आपको बता दें कि लोगों को घर बैठे ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है और सीएम बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे, जो कि मितान योजना की सेवाओं को विस्तार दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर हुआ है विस्तार। आपको बता दें, अब घर बैठे बनवाए जा सकेंगे राशन कार्ड और डायल करना होगा टोल फ्री नंबर 14545 और इस पर डायल कर जानकारी देनी होगी और नागरिक सुविधाओं में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। आपको बता दें कि लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है योजनाओं का लाभ और सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी है जानकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जो कि मितान योजना की सेवाओं का विस्तार हुआ है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर विस्तार हो रहा है और अब घर बैठे बनवाए जा सकेंगे राशन कार्ड। आपको बता दें कि राशन कार्ड बनवाने के लिए डायल करना होगा टोल फ्री नंबर 14545 और नागरिक सुविधाओं में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। आपको बता दें, लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है योजनाओं का लाभ और सीएम बघेल ने ट्वीट कर ये सारी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे, जो कि मितान योजनाओं की सेवाओं का विस्तार हो रहा है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान सीएम बघेल ने हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि झीरम हमले को लेकर खूंखार नक्सली रामन्ना और गणपति का नाम एफआईआर से क्यों हटाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को न देकर सीधे राज्यपाल को दिया जाता है, जिसके बाद कांग्रेस ने एक जांच आयोग का गठन किया और जिसको रोकने के लिए धर्मलाल कौशिक ने स्टे लगवा दिया है। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रमन्ना और गणपति को क्यों बचाए, उससे पूछताछ क्यों नहीं की गई, उसके संपत्ति कुर्क क्यों नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि रिपोर्ट में, एफआईआर में यदि किसी अपराधी का नाम दर्ज हो गया तो वो हटता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसका नाम क्यों हटा गया और क्यों बचाना चाहते हैं आप। आपका उद्देश्य क्या था? जो मुझसे पूछते हैं ना, पर्ची है, पर्ची है ये। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब दे इस बात का, एफआईआर में नाम होने के बाद उसे हटाया क्यों गया। दूसरी बात, जो आयोग गठित किया गया, आयोग की रिपोर्ट आया, आप सब जानते हैं राज्य सरकार ने आयोग का गठन किया था। राजभवन में उसको
सबमिट किया गया। कभी ऐसा हुआ है? लेकिन आयोग की रिपोर्ट सरकार को न देकर, चीफ सेक्रेटरी को न देकर सीधा राजभवन में दिया जाता है। और जब हमारे पास आया ही नहीं है और उसके बाद उसके खबरें चलने लगी, तब हम लोगों ने 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया। और आयोग के गठन करने के बाद उसको स्टे कौन लेता है? उसको स्टे लेता है धर्मलाल कौशिक। उसकी वकालत कौन करते हैं? महेश जेठमलानी, जो भाजपा का सांसद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी कांड की 10वीं बरसी पर शहीद हुए जवानों और नेताओं को ट्वीट कर नमन किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नक्सल हमले में शहीद हमारे नेताओं और जवानों की शहादत को हम सबका प्रणाम। और आज पूरा प्रदेश झीरम श्रद्धांजलि दिवस मना रहा है, लेकिन कई अनसुलझे सवाल आज भी जिंदा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी कांड की 10वीं बरसी पर शहीद हुए जवानों और नेताओं को ट्वीट कर नमन किए हैं। और अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नक्सल हमले में शहीद हमारे नेताओं और जवानों की शहादत को हम सबका प्रणाम। और आज पूरा प्रदेश झीरम श्रद्धांजलि दिवस मना रहा है, लेकिन कई अनसुलझे सवाल आज भी जिंदा हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक और अफसर सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में विशेष सचिव स्तर के अफसर नीलकंठ टेकाम ने बीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। कहा जा रहा है कि नीलकंठ टेकाम बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि 2008 बैच के आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम कोंडागांव कलेक्टर रहे हैं और वह संचालक कोष एवं लेखा के पद पर तैनात है। और सूत्रों के मुताबिक टेकाम ने बीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के उनके आवेदन का प्रशिक्षण कर रहा है। और अफसर नीलकंठ टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दूसरे आईएएस हैं और जो नौकरी छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। उनसे पहले ओपी चौधरी भी आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक और अफसर वह सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विशेष सचिव स्तर के अफसर नीलकंठ टेकाम ने बीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। कहा जा रहा है कि नीलकंठ टेकाम बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि 2008 बैच के आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम कोंडागांव के कलेक्टर रहे हैं और वो संचालक कोष एवं लेखा के पद पर तैनात हैं। और सूत्रों के मुताबिक टेकाम ने बीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग उनके आवेदन का प्रशिक्षण कर रहा है। अफसर नीलकंठ टेकाम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दूसरे आईएएस हैं जो कि नौकरी छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। उनसे पहले ओपी चौधरी भी आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। ऐसे बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। भर्ती के लिए 10 जून को होगी परीक्षा। आपको बता दें कि 12,489 के पदों पर 4 लाख आवेदन किए गए हैं और शिक्षक, सहायक शिक्षक, ई और टी वर्ग के वाणिज्य, गणित और भौतिक विषयों के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और परीक्षा के 30 जिला मुख्यालयों में बनाए गए हैं केंद्र। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से। शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भर्ती के लिए 10 जून को परीक्षा होगी और 12,489
पदों के लिए 4 लाख आवेदन किए गए हैं और शिक्षक, सहायक शिक्षक, ई और टी वर्ग, वाणिज्य, गणित और भौतिक विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। परीक्षा के 30 जिला मुख्यालयों में केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है। शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि भर्ती के लिए 10 जून को परीक्षा होगी और शिक्षक, सहायक शिक्षक, ई और टी वर्ग, वाणिज्य, गणित और भौतिक विषयों के लिए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। और आपको बता दें, ये भर्ती परीक्षा के 30 जिला मुख्यालयों में केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा हेतु। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे रायपुर से, जो कि शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 10 जून को परीक्षा होगी और 12,489 पदों के लिए 4 लाख आवेदन। शिक्षक, सहायक शिक्षक, ई और टी वर्ग, वाणिज्य, गणित और भौतिक विषयों के शिक्षकों की भर्ती होगी और परीक्षा के 30 जिला मुख्यालयों में बनाए गए हैं केंद्र। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं। शिक्षक और सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 10 जून को होगी परीक्षा। आपको बता दें, 12,489 पदों के लिए 4 लाख आवेदन किए गए हैं और आवेदन में शिक्षक, सहायक शिक्षक, ई और टी वर्ग, वाणिज्य, गणित और भौतिक विषयों के शिक्षकों की भर्ती होगी। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने अपने सहयोगियों के संग झीरम पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सहयोगियों संग झीरम शहीद स्मारक में लगे शहीदों के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए और बता दें कि 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने जबरदस्त हमला कर दिया था, जिसमें 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं, सुरक्षा कर्मियों और अन्य नागरिक जनों की शहादत हो गई थी। नमस्कार मित्रों, आपको बता दें कि संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने अपने सहयोगियों के संग झीरम पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सहयोगियों संग झीरम शहीद स्मारक में लगे शहीदों के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। आपको बता दें कि 25 मई 2013 को सुकमा के कांग्रेस सम्मेलन से लौट रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने जबरदस्त हमला कर दिया था और जिसमें 30 से अधिक कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों और अन्य नागरिक जनों की शहादत हो गई थी। अपने सभी साथियों के साथ परिवर्तन यात्रा निकाल कर वापस लौट रहे थे और ये झीरम की ये वही जगह है जहां पे नक्सलवादियों द्वारा काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में हमारे वरिष्ठ नेताओं सहित लगभग 32 लोग अपना शहीद हुए। बड़ा दुख का विषय है और इस अवसर पर आज हम सभी 10वीं बरसी है। प्रतिवर्ष हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सशक्त नमन करता हूँ, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो इस झीरम घटना में शहीद हुए, अपना सारा जीवन कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए देते हुए अपने बलिदानी दी है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार हैं और आज से शुरू हुए हैं नौतपा। और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार भी है। नमी के प्रभाव से हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं और बारिश की वजह से तापमान में नहीं होगी गिरावट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है और नमी के प्रभाव से हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं और बारिश की वजह से तापमान में नहीं होगी गिरावट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मौसम को लेकर बता रहे हैं कि प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि नमी के प्रभाव से हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं और बारिश की वजह से तापमान में नहीं होगी गिरावट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार दिखाई दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं और नमी के प्रभाव से हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश की वजह से तापमान में नहीं होगी गिरावट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार दिखाई दे रहे हैं।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ वहीं नमी में प्रभाव से हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं और बारिश की वजह से तापमान में नहीं होगी गिरावट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार दिखाई दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि नमी के प्रभाव से हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं और बारिश की वजह से तापमान में नहीं होगी गिरावट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मौसम को लेकर बता रही हूं, जो कि प्रदेश में 9 दिनों तक भीषण गर्मी के आसार दिखाई दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कवासी लखमा के गृह ग्राम नागारास में 3 दिवसीय मड़ई का आयोजन हुआ और हर वर्ष की तरह आदिवासी परंपरा के मुताबिक देवगुड़ी में पूजा पाठ किया गया और देवी देवताओं को नगर भ्रमण पर लाया गया और इस यात्रा में मंत्री कवासी लखमा ने लगातार मौजूद रहकर भाग लिया और आम दिवसियों के बीच भी एक और आदमी की तरह नाचते और झूमते नजर आए, तो जो उनकी जमीन से जुड़े नेता की छवि को एक बार फिर से सामने लेकर आया। और इस मेले में आसपास के गांव से और पूरे सुकमा जिले से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे और इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव बस्तर की वहीं सभ्यता और आदिवासी परंपराओं को बढ़ावा देने का काम किया है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद भी दिया। मंत्री कवासी लखमा के गृह ग्राम नागारास में वहीं 3 दिवसीय मड़ई का आयोजन हुआ और हर वर्ष की तरह आदिवासी परंपरा के मुताबिक देवगुड़ी में पूजा पाठ किया गया और देवी देवताओं को नगर भ्रमण पर लाया गया। इस यात्रा में मंत्री कवासी लखमा ने लगातार मौजूद रहकर भाग लिया और आम आदिवासियों के बीच आपको बता दें कि आम आदिवासियों के बीच एक आम आदमी की तरह नाचते और झूमते नजर आए, जो कि उनकी जमीन से जुड़े नेता की छवि को एक बार फिर सामने लेकर आया है। और इस मेले में आसपास के गांव से और भी पूरे सुकमा जिले से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे और इस दौरान मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव बस्तर की सभ्यता और आदिवासी परंपराओं को बढ़ावा देने का काम किया है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद भी किया। तुम्हारा बजरंगबली को राम भगवान को वोट का उपयोग करते हैं, हम लोग वोट का नहीं दिल से मानते हैं। हम लोग इस देवी गुड़ी में जब तक नवा चावल खाना हो, आम खाना हो, तेंदुपत्ता तोड़ना हो, चाहे शादी विवाह होना हो, जब तक हम देवगुड़ी में नहीं जाएंगे हम नया काम नहीं करते। खबर दंतेवाड़ा से है। जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचेली का औचक निरीक्षण किया और साथ ही आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध मानव संसाधन एवं ड्यूटी रोस्टर की जानकारी ली और नियमित रूप से समय पर वहीं अस्पताल खोलने के निर्देश दिए गए हैं और ओपीडी में आने वाले मरीजों के पंजीयन ऑनलाइन करने एवं 100% लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। और औषधि भंडार कक्ष का निरीक्षण के दौरान उन्होंने ईडीएल के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक दवाइयां रखने के लिए भी संस्था प्रभारी को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस मंडल, जिला सलाहकार यूनिसेफ डॉक्टर पायल मिश्रा, जिला RMNCH सलाहकार अंकिता सिंह मौजूद रहे। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां जिला कलेक्टर विनीत नंदनवार के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचेली का औचक निरीक्षण किया। साथ ही आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध मानव संसाधन एवं ड्यूटी रोस्टर की जानकारी ली और नियमित रूप से समय पर अस्पताल खोलने के निर्देश भी दिए। ओपीडी में आने वाले मरीजों के पंजीयन ऑनलाइन करने एवं 100% लोगों का आयुष्मान कार्ड
बनाने के निर्देश दिए। औषधि भंडार कक्ष का निरीक्षण के दौरान उन्होंने ईडीएल के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक दवाइयां रखने के भी निर्देश दिए। साथ ही संस्था प्रभारी को आवश्यक निर्देश देते हुए इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस मंडर, जिला सलाहकार यूनिसेफ डॉक्टर पायल मिश्रा, जिला RMNCH सलाहकार अंकिता सिंह मौजूद रहे। आबकारी घोटाले में गिरफ्तार एपी त्रिपाठी और पप्पू ढिल्लों के रिमांड पर दोनों पक्षों में बहस खत्म हो गई और ईडी ने पप्पू की 2 दिन और एपी त्रिपाठी की 3 दिन की रिमांड की मांग की और जिस पर विशेष न्यायाधीश अजय प्रताप सिंह राजपूत की कोर्ट में सुनवाई कर फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट को सीज की गई प्रॉपर्टी की जानकारी दी है और जिसे अनवर डेवर की वकील ने गलत बताते हुए जमीन को रिश्तेदार की होने की बात कही है। आबकारी घोटाले में गिरफ्तार एपी त्रिपाठी और पप्पू ढिल्लों के रिमांड पर दोनों पक्षों में बहस खत्म हो गई है और ईडी ने पप्पू की 2 दिन और एपी त्रिपाठी के 3 दिन के रिमांड की मांग की थी और जिस पर विशेष न्यायाधीश अजय प्रताप सिंह राजपूत की कोर्ट में वही सुनवाई कर फैसला सुनाया गया है। कि बता दें कि ईडी ने कोर्ट को सीज की गई प्रॉपर्टी की जानकारी दी है जिसे अनवर डेवर की वकील ने गलत बताते हुए जमीन को रिश्तेदार की होने की बात कही है। लिकर स्कैम केस में 2 अरेस्टी को जो हमारे पास थे, अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को हमने आज पेश किया और माननीय विशेष न्यायालय से हमने त्रिलोक सिंह ढिल्लों की 2 दिन की और ईडी कस्टडी की मांग की है और अरुणपति त्रिपाठी की भी ईडी कस्टडी की मांग 3 दिन की है, जो कि माननीय न्यायालय ने हमें ग्रांट किया है। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।